रात के करीब 12 बज रहे थे। श्वेता अपनी स्टडी रूम में पढ़ाई कर रही थी। उसका फोन उसकी टेबल पर पड़ा था। उसकी एफबी पर आर्यन ने उसे आज ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वो कब से उसे एक्सेप्ट करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन श्वेता ने अपना फोन हाथ में लिया ही नहीं था। वो फोन का बहुत कम यूज किया करती थी। उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की भी उतनी आदत नहीं थी। वो अक्सर अपने घर का काम, पढ़ाई और बचे हुए वक्त में पेंटिंग करने में व्यस्त रहती थी। हालांकि कई बार वो अपने आर्ट्स को सोशल मीडिया पर चढ़ा दिया करती थी, जहां उसकी पोस्ट को जयपुर की उसकी कुछ फ्रेंड्स लाइक कर देती थी। दिल्ली से अब तक कोई उसका फ्रेंड नहीं बना था, लेकिन आर्यन पिछले कुछ दिनों से उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था, जिसके बारे में श्वेता को इतना मालूम नहीं था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में नींद घुलने लगी थी। उसने अपनी किताब को स्टडी टेबल पर रख दिया और वॉशरूम जाने के लिए खड़ी हुई। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन पंछी के कमरे की लाइट जल रही थी। उसकी माँ के कमरे की लाइट बंद थी क्योंकि वो सो गई थी। उसके पिताजी की रेलवे में आज नाइट शिफ्ट थी, ऐसे में वो घर पर नहीं थे। पंछी के कमरे की जली हुई लाइट को देखकर वो मंद मंद मुस्कुराई, क्योंकि उसकी छोटी बहन पहले 10 बजे के आसपास ही सो जाया करती थी और अक्सर वो उसे देर तक पढ़ने के लिए कहती थी, क्योंकि पंछी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पंछी करीब 18 वर्ष की थी और वो श्वेता से करीब 5 वर्ष छोटी थी। अक्सर दोनों बहनों की खिटपिट हो जाती थी, क्योंकि श्वेता को उसका मस्तीखोर वाला अंदाज पसंद नहीं आता था। उसका जैसा नाम वो खुद भी वैसी ही थी। अपनी फ्रेंड्स को घर बुलाना, पार्टी करना और उधम मचाना उसकी फितरत में था। उसकी इन सभी हरकतों की शिकायतें वो अपने पिता से करती थी, लेकिन उसके पिता की उदासीनता के चलते श्वेता को उस पर गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए, पर पंछी तो पंछी ठहरी, उन्मुख। उस पर कोई लगाम भला कैसे लगा सकता था। हालांकि पिछले 2 हफ्तों से वो देर तक जाग रही थी, जिसके चलते श्वेता को अच्छा महसूस हो रहा था। वॉशरूम से वापस आने के बाद उसने तय किया कि आज वो पंछी को डांटने की बजाय उसे प्यार से बोलेगी कि सोने का वक्त हो गया है। पंछी ने अपने कमरे का दरवाजा पूरा लॉक नहीं किया था। वो धीमे से कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन उसके कमरे का नजारा देखकर उसकी भौहें तन जाती हैं। उसकी छोटी बहन कमरे में बैठी पढ़ाई करने की बजाय लैपटॉप से एफबी पर किसी लड़के के साथ चैटिंग कर रही थी। पंछी, उसने जोर से आवाज लगाई। हाँ हाँ दी। उसने हड़बड़ाहट में उसकी तरफ देखा। क्या कर रही है तू? वो दी, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। इस वक्त? तू पागल है? तेरी 12वीं कक्षा है, तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ना कि इन सब चीजों पर। दी, मैं स्टडी को लेकर ही तो बातें कर रही थी। आप भी ना। देखो पंछी, अब तू झूठ भी बोलने लगी है। मैं तुझे रोज रोज नहीं डांटती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू बिगड़ जाए। तुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसने क्रोधित होकर कहा। दी, आप पागल हो क्या? आप अनाप शनाप बोले चले जा रहे हो। मैं कह रही हूँ ना कि मैं पढ़ाई को लेकर ही बात कर रही थी। वो मुझे कुछ पूछना था ना, इसीलिए मैंने बात की। मुझे यकीन नहीं होता। चल दिखा चैट्स। उसने आगे बढ़कर लैपटॉप पर उसकी चैट्स देखनी चाहिए। तभी पंछी ने लैपटॉप को अपनी तरफ खींच लिया। दी, क्या है ये सब? आप मेरी प्राइवेसी को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? क्या मैंने आपकी चैट्स देखी कभी? आप भी तो अपने किसी फ्रेंड से बात करती रहती हो। पंछी, पागल हो क्या तुम? तुझे अच्छे से पता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो अगर आपका नहीं है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं उस टाइप के रिलेशनशिप में हूं? दी, बस बहुत हो गया। मैं आपको कोई सफाई देना पसंद नहीं करूंगी। आप मेरे कमरे से बाहर जा सकती हैं। उसने क्रोधित होकर लैपटॉप को बंद कर दिया। मम्मा, ओ मम्मा, जरा इधर आना। मम्मा, सुन रही हो क्या? श्वेता ने अपनी माँ को आवाज दी। अरे दी, आपको क्या हो गया है? यू नो ना मैं कैसी हूँ। जरा सा भी यकीन नहीं है। और मम्मा को मैं दवाई देकर आई हूँ, वो सो रही है। उन्हें मत जगाओ प्लीज। देखो पंछी, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, न कि इन चैट्स वैट्स पर। ऐसे लड़कों से दूर रहो, उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। दी, आपको कैसे पता कि मेरा दोस्त ऐसा है या वैसा है? उसके बारे में कुछ भी मत बोलो आप, समझी? अच्छा, तू ये सब सही नहीं कर रही है पंछी। कल पापा को आने दो, फिर बताती हूँ उनको कि उनकी ये लाडली बेटी देर रात तक पढ़ाई करने के बजाय
ऑनलाइन चैटिंग करती रहती है एक लड़के से। जाओ कह देना, मुझे भी कोई डर नहीं लगता पापा का। मैं अब भी अपनी बात पर डटी हुई हूँ। मैं अपने फ्रेंड से पढ़ाई को लेकर ही बात कर रही थी। वैसे भी मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूं। चुप कर पंछी, मुझे गुस्सा ना दिला। मैं तुम्हारे साथ बात ही नहीं करना चाहती। श्वेता ने गुस्से में कहा और उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इधर पंछी की आंखों में आंसू आ गए। श्वेता अपने कमरे में आकर रोने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इतनी बदल जाएगी। उसे डर था कि कहीं पंछी उस लड़के के चक्कर में अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय ना कर ले, क्योंकि ये सब उसके लिए अभी ठीक नहीं था। वो अभी 18 वर्ष की ही तो थी। उसे मन ही मन अपने पिता पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उसे 11वीं में कंप्यूटर साइंस दिलवा दी। उसने अब तय कर लिया था कि वो इसके बारे में अपने पिता से बात करेगी कि पंछी को इस बारे में समझाए। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसके पिता उसकी बात को मानेंगे भी या नहीं। इधर दूसरी तरफ पंछी ने गुस्से में उस लड़के को ब्लॉक कर दिया, जिससे चंद मिनटों पहले वो बात कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और उसके बाद आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके मोटे मोटे गोल मटोल गालों से आंसू लड़कते हुए होठों तक आ गए। दिखने में पंछी थोड़ी सी मोटी थी। उसके घुंघराले बाल उसे बेहद प्यारी बनाते थे। अक्सर मस्ती में चूर रहने वाली पंछी की आंखों में आज आंसू अपनी दी की वजह से थे। उसने तकिया लिया और उसे गले लगाकर रोने लगी। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। वंशिका के कमरे का पर्दा सही से न लगे होने के कारण उसके कमरे में धूप आई हुई है, जो उसके चेहरे पर पड़ रही है। रात भर रोने के चलते उसकी आंखों के नीचे आंसुओं ने लकीरें सी बना दी है। उसके बेड के बाईं तरफ 4 से 5 सिगरेट पड़ी हुई है, जिन्हें उसने रात को पिया था। वो देर रात तक सो नहीं पाई थी। उसके पैरों की तरफ शराब की 2 बोतलें पड़ी हुई है। तो वहीं फर्श पर रात के उसके द्वारा जलाए हुए सामान की राख पड़ी है। रात भर रोने धोने और खूब शराब पीने के बाद उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने प्रेमी से कभी नहीं मिलेगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। लगातार सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने के चलते उसकी नींद टूट गई थी। उसने बगल बदली और दीवार की घड़ी की तरफ देखा। उसे पता चला सुबह के करीब 10 बज गए हैं। वो आज कॉलेज नहीं जा सकती थी क्योंकि काफी ज्यादा वक्त हो चला था। उसने अंगड़ाई ली। खड़ी होकर जैसे ही उसने फोन को देखा, उसे पता चला उसके इंस्टा पर किसी ने मैसेज भेजा है। हेलो। उसने देखा कि उसके प्रेमी ने ही उसे मैसेज भेजा है। वो चौंक गई। रात को उसने उसे व्हाट्सएप और एफबी से तो ब्लॉक कर दिया था, पर वो उसे इंस्टा पर ब्लॉक करना भूल गई थी। उसकी भौहें तन गई। अब तूने मुझे मैसेज क्यों किया है? मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुमने मुझे धोखा दिया है। पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे व्हाट्सएप और एफबी से अनब्लॉक करो। मैं यहाँ से तुझे ब्लॉक कर रही हूँ, समझे? डू नॉट मैसेज मी। उसने क्रोधित होकर अपने प्रेमी को इंस्टा से भी ब्लॉक कर दिया और एक लंबी गहरी सांस ली, इस आस में कि अब उसे उसका धोखेबाज प्रेमी तंग नहीं कर पाएगा। हालांकि अब भी उसके दिल में उस रिश्ते को लेकर बोझ था। शायद इतना आसानी से वो छुटकारा नहीं पा सकती थी उससे।